जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। कल रात को अचानक से मुझे बहुत तेज बुखार हुआ। आज परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छा लग रहा है, फिर भी बॉडी के अंदर बहुत वीकनेस है। मेरे गले में ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। मैं बोलने के लिए और कुछ खाने के लिए भी मुझे बहुत तकलीफ होता है। और दूसरा, सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, आंखों में भी दर्द हो रहा है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए आप प्रेयर करना, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में मुझे जल्द से चंगाई मिल सके। लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप तक वचन पहुंचाना। तो आज के स्टडी के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 8वां अध्याय 20 और 21 वचन को सुनेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं, नूह ने जब सारा पानी चला जाता है, नूह जब जहाज से बाहर आता है, एक वेदी बनाता है और वेदी पर धन्यवाद करने के लिए बलि चढ़ाता है, बलिदान करता है। और जब वेदी के ऊपर बलिदान करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो बलिदान करने के बाद उसका जो सुगंध होता है वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। और बलिदान चढ़ाया हुआ उसका जो बाइबल के वचन अनुसार मैं कहूं तो सुखदायक सुगंध, वो जब परमेश्वर के पास बलिदान का पहुंच जाता है, तब परमेश्वर कहते, मैं अभी फिर से इस तरह से मनुष्य का नाश नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर एक बात हमें समझना है, वेदी कैसी बनाई है वहां पर मैं आपको नहीं लेके जाना चाहता। कैसा बलिदान चढ़ाया है उसके विषय में भी मैं आपको अभी बात नहीं कर रहा। वेदी बनाना, बलिदान चढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने महसूस किया, वो ये है, बलिदान का जो सुगंध है वो परमेश्वर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तब जाकर परमेश्वर प्रसन्न हुए। मेरे प्रियो, आप चर्च में ताली बजाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप चर्च में हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप दान दशमांश देते हैं, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हो, आप उपवास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप कुछ भी करते हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बलिदान चढ़ाया, सुगंध परमेश्वर तक पहुंचा, तब जाकर परमेश्वर ने कहा। आज के वचन से मेरे प्रिय, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप जो दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, वो आप 10 रुपया देते हैं या आप 10,000 देते हैं, वहां पहुंचना जरूरी है। आप 1 घंटे के लिए प्रार्थना करते हैं या आप 10 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना वहां पहुंचना जरूरी है। आप 40 दिन का उपवास करते हैं या 3 दिन का उपवास करते हैं, वहां तक पहुंचना जरूरी है। आज के वचन से एक छोटा सा थॉट, आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। सुगंध जो होता है ना आपके कामों का, आपकी सेवा का, वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। और 2 एग्जाम्पल मैं आपको देके आज का सेशन खत्म करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कुरनेलियुस एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। वो धर्मी था, दान देता था, और वचन में लिखा है, स्वर्गदूत वहां पर आकर कहता है, तेरी प्रार्थनाओं को और तेरे दान परमेश्वर तक पहुंच गए। देखा, परमेश्वर तक पहुंचना जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल, जब इजिप्ट में परमेश्वर के लोग बंदी बन गए थे, और जब उन्होंने पुकारा, जब उन्होंने रोया, बाइबल में लिखा है, उनका पुकार, उनका रोना परमेश्वर तक पहुंच गया। मेरे प्रियो,
आप जो भी छोटी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं, आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, जो सेवा आप कर रहे हैं, उसकी सुगंध परमेश्वर तक पहुंचना जरूरी है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मेरे लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे चंगाई दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।